सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस कहावत को चरितार्थ करने में लगी हुई है कि जबरा मारे रोए न दे। मारेंगे भी, कष्ट में भी रखेंगे, तकलीफ में भी रखेंगे, लेकिन अगर रोओगे तो फिर आपको मारेंगे। इस सिद्धांत पे पूरी सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किया जा रहा था मर्जर के नाम पे, उस वक्त इनका विरोध किया था तो इन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कोई स्कूल मर्ज नहीं होगा, कोई स्कूल बंद नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा। फिर हम दोबारा अभियान शुरू कर दिए, 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो अभियान। जब से हमने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है, हर डीएम खड़ा हो जाता, अरे साहब ये तो जो स्कूल दिखा रहे हैं तो मर्ज हो चुका है। अरे भाई, जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कह दिया, योगी आदित्यनाथ जी के शिक्षा मंत्री ने कह दिया विधानसभा के अंदर कि कोई स्कूल उत्तर प्रदेश में नहीं बंद होगा, तो फिर आप मर्जर कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब आपने विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में आपने झूठ बोला, क्योंकि वहां तो कहा आपने कोई स्कूल बंद नहीं होगा। फिर अब आप नया नाटक शुरू कर दिए हैं, कह रहे हैं नहीं हमने तो ये स्कूल मर्ज कर दिया था। मर्ज कर दिया था तो नया पता क्या है उसको बताने के लिए तैयार नहीं। भाई, जिस स्कूल को उठा के कहीं मर्ज किया तो यू डैश पे उसको ऑपरेशनल उसी जगह पे क्यों दिखा रहे हो? दिखा दो कि ये स्कूल मर्ज हो चुका है दूसरी जगह, क्योंकि जब आप मर्ज दिखाएंगे तो सारी विपक्ष की पार्टियां पूछेंगी कि भैया विधानसभा में मुख्यमंत्री जी आपने तो कहा था कोई स्कूल मर्ज नहीं होगा, कोई स्कूल बंद नहीं होगा। अब आप ये मर्जर कैसे दिखा रहे हैं? तो यू डैश पे आप स्कूलों को चला रहे हैं। और वैसे भी जो स्कूल आपने मर्ज नहीं किया, बंद नहीं किया, उन स्कूलों को भी आपने बदहाल रखा हुआ है। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है इस बात की कि आम आदमी पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान के बाद आज उत्तर प्रदेश की सरकार जागी है और उन्होंने कहा 604 करोड़ रुपए बेसिक स्कूलों को ठीक करने के लिए हम खर्च करेंगे। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं सरकार ऐसे ही नींद से जागे और समस्याओं को सुने। 604 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि हम स्कूलों की हालत को ठीक करने के लिए खर्च करेंगे, और उसकी पहली किस्त भी शायद 300 करोड़ के आसपास रिलीज हुई है, ऐसी खबर मैं सुन रहा था। तो देखिए, हमारा कोई विरोध आपसे लाठी चलाने का नहीं है, हमारा कोई विरोध आपसे गोली चलाने का नहीं है, हमारा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है कि हम आपसे लाठी लेके लड़ने आ गए हैं। अगर आपने 604 करोड़ रुपए स्कूलों को ठीक करने के लिए खर्च करने का मन बनाया है, घोषणा की है, तो आपकी सिर्फ हवाई घोषणा पे हम यकीन नहीं करेंगे। हम 1 महीने तक अपने आंदोलन का स्वरूप बदल रहे हैं। अब हम 1 महीने तक अपने जिलाध्यक्षों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से अपील कर रहे हैं कि आप अपने जिले, अपने इलाके के बदहाल स्कूलों के बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी और मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना दीजिए, लिखित सूचना दीजिए कि स्कूल बदहाल है, इसको ठीक किया जाए। और उसमें 600 करोड़ लग रहा है या 6000 करोड़ रुपए लग रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, आपको स्कूल ठीक करना ही होगा। तो उसकी धनराशि आपको बढ़ाना हो तो बढ़ाइए, लेकिन अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह अभियान चलाएगी कि जितने भी स्कूल बेकार हैं, जर्जर हैं, टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, बच्चों के लिए मिड डे मील में खाना अच्छा नहीं मिलता, डेस्क बेंच का इंतजाम नहीं है, जहां पर बाउंड्री नहीं है, उन स्कूलों को ठीक कराने के लिए बीएसए को, शिक्षा निदेशक को
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखित रूप से उसकी सूचना और कार्रवाई की अपील करेंगे। आप निर्माण कार्य शुरू कीजिए, और अगर 1 महीने के अंदर आपका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो 1 महीने के बाद फिर से हम लोग स्कूलों में जा जाके वीडियो बनाएंगे, स्कूलों में जा जाके वीडियो बनाएंगे, स्कूलों की सच्चाई को दिखाएंगे, स्कूलों की बदहाली को दिखाएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। इस बीच आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे कई साथियों पे मुकदमा कर दिया गया। इमरान लतीफ जी पे मुकदमा कर दिया गया। इमरान लतीफ पे जिस वीडियो को बनाने के अपराध में मुकदमा किया गया है, पहली बात तो वो वीडियो उन्होंने तब बनाया था जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उन्होंने ये वीडियो बनाया था, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा और इनके ऊपर FIR कर दी गई, और वहां पे कोई मौजूद नहीं था। स्कूल की जर्जर हालत को इन्होंने दिखाया। दूसरा, हमारे साथी मुकेश सिंह, जो बनारस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। और FIR क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वीडियो भ्रामक है। यह है उस विद्यालय की डिटेल जो यूडाइस पे मौजूद है। इस विद्यालय को आप ऑपरेशनल दिखा रहे हैं, चला हुआ दिखा रहे हैं, और जब बिल्डिंग का स्टेटस इसमें खोजा जा रहा है कि इस विद्यालय के बिल्डिंग का स्टेटस क्या है, तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शिफ्टेड। आज DM वाराणसी कह रहे हैं स्कूल शिफ्ट हो गया, स्कूल शिफ्टेड हो गया, तो बिल्डिंग स्टेटस में दिखाइए शिफ्ट हो गया। आपने पते में तो कहीं दिखाया नहीं शिफ्ट हो गया। तो आपने मुकेश सिंह पे, जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता है, उन पे FIR कर ली। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आप लगातार FIR लिख रहे हैं, लेकिन वो चोर जो बच्चों का खाना खा रहे हैं, खाना चोरी कर ले रहे हैं, उनकी सब्जी रोटी दाल चावल चुरा रहे हैं, उन पे आपके अंदर FIR लिखने की हिम्मत नहीं होगी। अपने दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करने की हिम्मत आपके ऊपर नहीं है। हमारे ऊपर तो आप FIR लिख ले रहे हैं। जिन लोगों ने बिल्डिंग की हालत को जर्जर किया, छत नहीं है, बाउंड्री नहीं है, टॉयलेट का इंतजाम बच्चियों के लिए नहीं है, स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है, पंखे का इंतजाम नहीं है, बैठने का इंतजाम नहीं है, कीचड़ है, रास्ते ठीक नहीं है, जानवरों की तरह खाना मिलता है, उनके ऊपर FIR करने की हिम्मत आपकी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं पे आप FIR करेंगे। तो इसलिए, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के द्वारा सरकार को फंड दिया जाता है, राज्य सरकारों को, और हजारों करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को दिया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 62,000 करोड़ रुपए में से राज्य सरकारों ने मात्र 32,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया, 30,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल ही नहीं किया। 30,000 करोड़ रुपए वापस चला गया। अरे भैया, अनपढ़ रहेंगे, विद्यालय टूटा रहेगा, बच्चे सड़ा खाना खाएंगे, तभी तो प्राइवेट वालों में जाएंगे, तभी तो RSS के विद्यालयों में जाके पढ़ेंगे ना, तभी तो वहां एडमिशन बढ़ेगा, पैसे की कमाई बढ़ेगी। तो इसलिए 30,000 करोड़ रुपए वापस कर दिया गया। तो मैं, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट आता है, इसलिए पार्लियामेंट को इसमें हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। देश की संसद की संसदीय समितियों को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। तो मैंने इस संबंध में संसद की याचिका समिति को पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों की बदहाली के संबंध में, बच्चों को जो खाना सड़ा हुआ दिया जाता है उसके संबंध में, हरदोई के DM और कई जिलों के BSA और DM जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सच्चाई दिखाने वालों पर FIR दर्ज की, उनके संबंध में एक विस्तृत शिकायत की है।
और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत क्या है, ये हमने इसमें एक एक करके लिखा है, एक एक करके लिखा है और मांग की है याचिका समिति से कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए संसद की जो कमेटी है उसके द्वारा, और यहाँ के अधिकारियों को बुला के कि केंद्र सरकार के पैसे का इस्तेमाल कहाँ कितना किया, कितनी गड़बड़ी की, कितना घोटाला किया, और जो घोटाला किया हो तो उस पे कार्रवाई के लिए काम ये याचिका समिति करे। समग्र शिक्षा अभियान में ये बताया गया है कि हम जिस महान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम जिस महान उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री हमारे नौजवानों को गोबर से रोजगार देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लाने की बात करते हैं, जिस प्रदेश में गांव-गांव में कब्रिस्तान के बदले शमशान बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लोग यूपी वाले मरते रहें और इनके लिए हम गांव-गांव में शमशान बनाते रहें, पढ़ाई लिखाई रोजगार जाए चूल्हे भार में। उस प्रदेश में जहां पर खाने के लिए बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी मिल रही है, हमारे ऊपर तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं योगी जी, आपकी सरकार पे कौन गुस्सा करेगा जरा बताइए। ये 9,000 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान में आपकी सरकार ने बिना इस्तेमाल किए वापस कर दिया। 9,000 करोड़ रुपए। आज हमारे अभियान के बाद आपको 604 करोड़ रुपए रिलीज करना पड़ रहा है। आप अगर ये 9,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बच्चों के शिक्षा को बेहतर करने के लिए खाली इस्तेमाल कर दिए होते तो आज हमें टूटी हुई बाउंड्रियां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सड़े हुए खाने दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कीचड़ की सड़कें दिखाने की और बदहाल टॉयलेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गुनाह करें आप, गलती करें आप, गलती करें आपके अधिकारी, चोरी बेईमानी करें आपके अधिकारी और उसकी सजा भुगते हमारे बच्चे, और उसके साथ साथ आपकी तानाशाही का आलम यह है कि आप एफआईआर भी करेंगे। तो ये पूरा विषय आपके सामने मुझे रखना था। नंबर एक, संसद की याचिका समिति के सामने मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों की बदहाली के संबंध में शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। नंबर दो, जो एफआईआर हमारे साथियों पर हुई है उनकी कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे, और उन जनपदों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं अपनी ओर से प्रार्थना पत्र दूंगा कि एफआईआर उन चोरों, बेईमानों, भ्रष्टाचारियों पे किया जाए जिन्होंने स्कूल की ये हालत बनाई है। नंबर तीन, आपको मैंने बताया कि किस तरह से अंडर यूटिलाइज्ड है फंड, जो फंड केंद्र सरकार के द्वारा भी मिला उसको इस्तेमाल नहीं किया गया स्कूलों के विकास के लिए। नंबर चार, अब हमारा अभियान 1 महीने तक उसका स्वरूप बदल के हम स्कूलों की शिकायत डीएस से, शिक्षा निदेशक और मुख्यमंत्री कार्यालय से करेंगे, और 1 माह का समय दे रहे हैं कि टेंडर करके उन स्कूलों को, जो भी आपका प्रोसेस होता है, उन स्कूलों की दशा ठीक करने का काम कीजिए। वहाँ के मिड डे मील की व्यवस्था से लेके जो भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में गड़बड़ी है उसको सही करने का काम